झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस वर्ष एबीपी न्यूज़ की एक खास पेशकश अपने 12वें संस्करण में है और काफ़ी लोगों ने इस पेशकश को आप तक लाने के लिए हमें मदद की है। उसमें से एक है कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे इस वक्त यहाँ दो खास मेहमान रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ चालू तरवाल जी हैं, आप इंस्टीट्यूशनल सेल्स देखती हैं, और हिमाद्री भद्र साहब हमारे साथ हैं, आप पीपी हैं सेल्स के। मैं पहले चारू जी के पास चलता हूँ। चारू जी, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस मंच पर आज आपने काफ़ी कुछ देखा। देश के शहीदों को किस तरह से एबीपी न्यूज़ और हम सब ने मिलकर सलाम किया, उनकी शहादत को सलाम किया। इस प्रोग्राम के साथ जुड़कर आपका कैसा अनुभव रहा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। Thank you ABP News to giving us a chance to associate with this cause, and we are really glad to be associate with this cause. Actually हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़रूरी जो दो लोग माने गए हैं वो एक है किसान और दूसरा जवान। तो कृषि रसायन एक्सपोर्ट ऑलरेडी सर्विंग एंड केटरिंग फ्रॉम लास्ट 50 years टू आर किसान फैमिली, एंड वी आर एक्चुअली वेरी रियली ग्लैड कि हमको ये मौका मिला कि हम एक डिवीज़न को सर्व कर रहे हैं और हम अपने जवानों से मिले और हमें ये पता लगा कि किस तरीके से उनकी फैमिलीज़ जो हैं कितना उनका कितना कंट्रीब्यूशन है और उन लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन है हम लोगों की लाइफ को इजी करने में, वो कितने चैलेंजेस से निकलते हैं। तो वी आर रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन। हिमाद्री सर, ये देश में जैसे मैम चारू जी ने कहा कि जवान और किसान दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं हमारे देश के लिए और देश की प्रगति के लिए भी, और देश की सुरक्षा है उसके लिहाज से। मैं खाद्य सुरक्षा की भी बात कर रहा हूँ। देश के जो जवान हैं उनकी शहादत या उनके बलिदान या उनकी मेहनत सबको नज़र आती है, लेकिन अक्सर देश के किसान की मेहनत कहीं पीछे छूट जाती है। अब देश जो है वो खाद्य सुरक्षा के स्तर पर काफ़ी आगे वैसे बढ़ तो चुका है, लेकिन अब और आगे कैसे हम जो देश का किसान है उसकी आमदनी दोगुनी करने की भी बात की जाती है, देश के खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में और बेहतर बनाने की बात की जाती है। आप किन चुनौतियों को देखते हैं इस क्षेत्र में और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में? देखिए, चैलेंजेस जो हैं किसान को वो काफ़ी ज़्यादा आने वाली आगे आने वाले समय में, क्योंकि जो क्रॉप प्रोटेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्रॉप प्रोटेक्शन हमारे को भी 50 साल हो गए, जैसे चारू मैम ने कहा। मेरे को इंडस्ट्री में 30 साल हो गए हैं। हम लोगों ने कुछ नए प्रोडक्ट्स भी दिए हैं जो कि आगे आने वाले समय तक चलेंगे, पर किसान जब तक अपने जुडिशियस यूज़ अपने एग्री इनपुट्स का ना करे तब तक, और इसके लिए क्या है कि हमारी गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। और जो हम आज की डेट में फील्ड प्रमोशन या फार्मर्स को जो प्रमोशन हो रहा है वो प्योरली कंपनीज कर रही हैं। मेरे ख्याल से अगर हैंड इन ग्लव विथ गवर्नमेंट भी किया जाए तो एक जुडिशियस यूज़ ऑफ एग्री इनपुट्स अगर हो सके तो उससे उनका इकोनॉमिक स्टेटस फार्मर का काफ़ी बढ़ सकता है। और मेरे ख्याल आगे आने वाले टाइम में अब किसानों को ये समझ में आने लगी है कि इट इज़ नॉट ओनली द ग्रेन्स, जो है कैश क्रॉप्स का उत्पाद करना बहुत ज़रूरी होगा, और गवर्नमेंट भी उस दिशा में कार्य कर रही है। और ये कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एज अ रिज़ल्ट जो कैश क्रॉप्स हैं उसमें मुनाफा ज़्यादा होने की वजह से किसान की जो इकोनॉमिक या फिर मानी हालत अच्छी होने की संभावना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके प्रयास और आप जिस तरह से सरकार को भी सचेत करने की या कहें कि सरकार को भी जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब मिलकर जागरूक होंगे और देश उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा, जवानों और किसानों दोनों की बदौलत। हाँ, श्योर। चारू मैम, इस इनिशिएटिव को में आप कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड काफ़ी वर्षों से हमारे साथ है, क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम वापस लौटेंगे आपके एसोसिएशन के साथ? बिल्कुल, हम पिछले 3-4 साल से आपके साथ एसोसिएटेड हैं और हम लोग बहुत खुश हैं
कि हमको ये मौका मिल रहा है कि हम जहाँ किसानों को केटर कर पा रहे हैं वहाँ पे हम जवानों से भी एसोसिएटेड हो पा रहे हैं। तो वी आर रियली ग्लैड कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे हम जवानों से भी मिल पाते हैं, उनकी फैमिलीज से मिल पाते हैं, और ये बहुत अच्छा मंच है इन लोगों से जुड़ने के लिए। तो आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर।